We are continuing the same exercise 10.5 from NCERT book, and today we will start from question number 4. So now move to the question number 4. Question number 4 देखिए क्या दिया हुआ है. What is given in this question number 4? See in figure, angle ABC is given 69 degree and angle ACB is given 31 degree. Find angle BDC. चलिए फिगर बना लेते हैं. फिगर सारी बातें समझ में आ जाएंगी. What is given and what we are going to find. फिगर में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो देखो यहाँ पर एक कॉर्ड लिया हुआ है ये, और यहाँ से 2 एंगल सबटेंड कर रहा है. एक एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो यहाँ पर A, और इसी कॉर्ड से एक दूसरा एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर D. ठीक है. तो अभी देखो यहाँ जो एंगल B है ये पूरा आपका यहाँ 69 डिग्री आ रहा है, 69 डिग्री, और ये A B और ये पॉइंट आपने ले लिया C, और ये D है. यहाँ पर एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 31 डिग्री. तो कौन कौन से एंगल गिवन है इसको नोट कर लें. एंगल है A B C इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल A C B इज इक्वल टू 31 डिग्री. फाइंड करना है आपको, फाइंड एंगल BDC. चलो BDC फाइंड कर लेते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो अभी एंगल ABC, तो ABC होल एंगल इज 69 डिग्री एंड एंगल ACB इज 31 डिग्री, एंड वी वांट टू फाइंड द एंगल BDC. तो BDC आपको इस एंगल तक पहुंचना है. सो इजी क्वेश्चन. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. एंगल सम प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते हो. आप क्या करो, ट्रायंगल ABC ले लो. इन ट्रायंगल ABC ये एंगल 69 डिग्री का है, ये 31 डिग्री का है, और यहाँ पर एंगल A कितना बनेगा आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो जैसे ही आपको एंगल A मिल जाएगा तो आप देख सकते हो ये सेम एंगल आपका सबटेंड होगा D पर भी, बिकॉज ये जो पूरा आर्क है या कह लो ये जो कॉर्ड है जितना एंगल सबटेंड करेगा A पर उतना ही एंगल सबटेंड करेगा D पर भी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लिख लोगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने जा रहे हैं. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आपने लिख दिया सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री. अभी क्या करना है, एंगल B इज गिवन, एंगल A फाइंड करना है. एंगल B इज गिवन 69 डिग्री, एंगल C इज गिवन फॉर दिस ट्रायंगल ABC 31 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री. एंगल A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस ये आपका हो गया 100 डिग्री. तो एंगल A इज इक्वल टू आपको मिला 80. ठीक है, ये देखो 100 हुआ ऐड करने पे इसको राइट साइड में ले गए, और इससे आपको एंगल A मालूम चल गया. एंगल A इज 80 डिग्री. जैसे ही आपको एंगल A मालूम चल जाता है 80 डिग्री, तो नाउ वी कैन से दैट द एंगल ADB इज ऑल्सो 80 डिग्री. ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर स्टेटमेंट में बताना होगा. कॉर्ड BC सबटेंड एंगल BAC एंड एंगल BDC ऑन द अदर सेगमेंट. ठीक है, तो ये जो कॉर्ड BC है इसका एक सेगमेंट ये, एक दूसरा सेगमेंट ये है. तो ये जो एंगल BAC सबटेंड कर रहा है, एंगल BAC सबटेंड कर रहा है, तो सेम एंगल वो BDC भी सबटेंड करेगा. तो देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री. और ये आपको आंसर यहाँ पर मिल गया कि कितना आएगा, एंगल BDC 80 डिग्री आएगा. ठीक है. इन क्वेश्चन नंबर 5 सी व्हाट इज गिवन इन फिगर 10.39. ये बुक में चैप्टर एक्सरसाइज में फिगर दे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का,
और ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ये ए बी सी डी 4 पॉइंट सर्कल पे दे रखे हैं और कह रहा है कि ए बी ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री और ई सी डी इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड करना है आपको बी ए सी। चलो फिगर बनाएंगे तभी आप क्लियरली इस बात को समझ पाओगे क्या हम आपसे को बताना चाह रहे हैं। ये हो गया सर्कल। अब सर्कल में एक यहाँ पे कॉर्ड लिया है बी सी, ये कॉर्ड है बी सी, ठीक है। और इस कॉर्ड से एक एंगल तो यहाँ सबटेंड हो रहा है, यहाँ पर ये एंगल ए, और इसी कॉर्ड से यहाँ पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है और ये है डी, ठीक है, बीसी कॉर्ड से। और यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बोला गया ई, और ये देखो ये बना रहा है 130 डिग्री का इंटरसेक्शन और ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री का 20। तो चलो ये एक फिगर है और इसमें क्या गिवन है इसको नोट कर लेते हैं। गिवन में देखिए आपके पास क्या क्या बता रहा है, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री और एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड फाइंड करना है यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है आपको, एंगल बी ए सी। नाउ यू विल फाइंड द एंगल बी ए सी। चलो बी ए सी तक पहुंचते हैं, फिगर देखते हैं कैसे ही बी ए सी तक पहुंचा जा सकता है। देखो बी ए सी है कहाँ, पहले मार्क कर लो, ये रहा। आपको इस एंगल तक पहुंचना है, एंगल बी ए सी तक, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो आप इस चीज को समझो कि यहाँ पर दो तरीके और भी तरीके हैं जो हम बता चले, जितने तरीके हो सकते हैं हम आपसे सब डिस्कस करेंगे। पहले तो एक देखो ये कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये जो एडी आर्क है, देखो इधर से देखो ये एडी आर्क, अगर हम लोग एडी आर्क को लेते हैं तो एडी आर्क देखो यहाँ पर सबटेंड कर रहा है कितना, 20 डिग्री। देख सकते हो ये आर्क जो है 20 डिग्री सी पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है और यही एडी आर्क कहाँ पर सबटेंड कर रहा है, बी पर भी सबटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 20 और ये 20 डिग्री, यहाँ पे हम इसको 20 डिग्री लिख सकते हैं। अगर इसको 20 लिख देंगे तो आप देखो ये 130 डिग्री इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है। देखो ये इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है 130। तो 130 का जो होगा तो इस एंगल जो कि 20 है और इस एंगल के सम के इक्वल होगा और आपको ये एंगल मालूम चल जाएगा। एक फर्स्ट वे। सेकेंड वे देखो क्या हो सकता है, हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाएं। इस ट्रायंगल में कैसे आएंगे, देखो ये एंगल आपका 130 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 130 डिग्री है। तो यहां से आप इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 130 डिग्री है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से जब ये 50 डिग्री हो जाएगा और ये 20 डिग्री है तो ये एंगल आप मालूम कर सकते हो। एंगल डी आप पहले मालूम कर लोगे और जो एंगल डी होगा वही आपका एंगल ए हो जाएगा। उस समय आर्क कौन सा काम करेगा, उस समय ये बीसी वाला आर्क काम करेगा ना। तो आप देखो दोनों आर्क से को यूज करके आप एंगल ए तक पहुंच सकते हो। आप चाहो एडी आर्क को यूज कर लो, आप चाहो तो बीसी आर्क को यूज कर लो, ठीक है। नाउ you have two options to find the angle A। आप आर्क एडी भी यूज कर सकते हो, आर्क बीसी भी। तो हम लोग बीसी से यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले बता दो कि बीसी को अगर यूज करोगे तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि यहाँ एंगल डी पे पहुंचना होगा। आप सीधे एंगल ए पे नहीं जाओगे, आप एंगल डी पर जाओगे। तो उस केस में आप बताओगे कि बीईसी और डीईसी ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा। एक काम और ये भी कर सकते हो, देखो अगर आप लीनियर पेयर से नहीं जाना चाहते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी में नहीं जाना, तो यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल लग रहा है। देखो ना ये ट्रायंगल है आपका डीईसी, तो डीईसी एक्सटेंड हो रही है ये साइड, तो 130 डिग्री यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल इस एंगल डी और 120 के सम के इक्वल होगा। तो डायरेक्टली एंगल डी निकल रहा है ना, ऐसे ही कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डीईसी एंगल ये आपका ये एंगल आएगा सीईएबी, तो ये हो जाएगा सीईबी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। देयरफॉर एंगल 130 डिग्री, ये आप इसको एक बार ऐसे मेंशन कर दो, एंगल सीईबी इज इक्वल टू एंगल। अब देखो ये जो सीईबी है, कौन सा एंगल, सीईबी 130 वाला, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल
ई डी सी इज प्लस, अच्छा ये हो गया, और ये लिखेंगे एंगल डी सी ई, तो ये हो गया 130 डिग्री जो कि एंगल बी ई सी है, इक्वल टू एंगल ई बी सी। ई डी सी आपको निकालना ही है, देखो यहाँ पर ये एंगल हो गया एंगल डी ही, इसको सिंपली लिख दो तो जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल डी सी ई, देखो डी सी ई कितना है 20, इट इज गिवन, तो ये हो गया। तो एंगल डी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 110 डिग्री, क्लियर। एंगल डी आप भूल गए, तो एंगल डी जो है वो किस आर्क से सबटेंड हो रहा है, बी सी आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल डी, तो बी डी सी आर्क बी सी या कह लो कॉर्ड बी सी सबटेंड कर रहा है, और वही कॉर्ड बी सी एंगल ए भी सबटेंड कर रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखना होगा, इसको बताना होगा स्टेटमेंट में, तो कॉर्ड बी सी सबटेंड एंगल डी एंड एंगल ए ऑन द अदर सेगमेंट, ठीक है। आप देख सकते हो जो BC है ये इस सेगमेंट में एंगल डी और एंगल ए दोनों सबटेंड कर रहा है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल डी कितना है 110 डिग्री है, और एंगल ए को आप फाइनली क्या लिख सकते हो, BAC, पूरा एंगल लिख दोगे, एंगल BAC इज इक्वल टू, और एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। आपने इजिली फाइंड कर लिया एंगल BAC क्या होगा। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 सी फिगर इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। तो चलिए फिगर सबसे पहले बनाते हैं, जिसमें बोला गया है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स ABCD जो 4 वर्टेक्सेस हैं क्वाड्रिलेटरल के कहाँ लाई करेंगे, सर्कल पर लाई करेंगे। तो पहले सर्कल ही बना लें, और इस सर्कल पर आप 4 पॉइंट्स ले लो, A B C और ये हो जाएंगे D। कुछ इस तरीके से आपने पॉइंट्स लिए जो कि क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन भी करना होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, आप देखो अभी इनके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ABCD, ये E पर इंटरसेक्ट करेंगे, E पर ऐसे, और इस तरीके से जब इनको ज्वाइन किया जाएगा तो ये जो पॉइंट है वो E पॉइंट है। E इज नॉट अ सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर नहीं है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो इसमें बोल रहा है कि एंगल्स गिवन है कुछ, उसको नोट करते हैं। DBC, तो DBC देखो कहाँ पर है, DBC, ये एंगल देखो आपको मिल गया 30 डिग्री, ठीक है, नहीं 70 डिग्री दिया है। दिस DBC इज 70 डिग्री, और BAC, तो BAC दैट मीन्स ये एंगल हुआ जो कि 30 डिग्री है, ठीक है। और फाइंड करना है आपको, फर्स्ट केस में है फाइंड करना है एंगल BCD, और सेकेंड केस में देखो क्या बता रहा है कि इफ कंडीशन दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू BC, तब एंगल ECD क्या होगा, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ सी व्हाट इज गिवन, फिगर से सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एंगल 30 बन रहा है यहाँ पर BAC पर, यहाँ 70 बन गया। फाइंड क्या करना है, सीधे उस पे चलते हैं। देखो फाइंड करना है BCD, तो BC और D, ये पूरा होल एंगल आपको चाहिए, ये पूरा एंगल, ठीक है। तो एंगल BCD तक आपको पहुंचना है, तो आप एंगल BCD तक कैसे पहुंचेंगे, अब इस बात को समझिए। पहले एक बार फर्स्ट केस को करके तब सेकेंड की बात करेंगे। फर्स्ट केस में आपसे ये पूरा BCD एंगल पूछा है, ठीक है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, तो अगर ऐसा हो सके कि हम एंगल ए को कंप्लीट मालूम कर लें, ये एंगल ए का अभी देखो हाफ पार्ट मालूम है 30 डिग्री, इधर वाला नहीं मालूम है सेकंड पार्ट, तो उस केस में अगर हम यहाँ पर एंगल ए को कंप्लीट मालूम कर लें तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो दैट मीन्स अगर एंगल ए को फाइंड कर लिया जाए तो एंगल सी मालूम कर लेंगे, तो ये स्टेप है। अब देखो एंगल ए को कैसे कंप्लीट मालूम करोगे, ये है कॉर्ड CD, ये जो कॉर्ड है वो एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल DBC, देख सकते हो ये जो एंगल 70 डिग्री सबटेंड कर रहा है ये कॉर्ड कर रहा है, और सेम कॉर्ड यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रहा है CAD, आप देख सकते हो ये एंगल भी सबटेंड कर रहा है। दैट मीन्स ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री
हो जाएगा। और ये जब कंप्लीट एंगल 70 डिग्री हो गया तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 करिए और आपको एंगल सी मालूम चल जाएगा। चलिए कंप्लीट करते हैं पहले फर्स्ट केस को, फिर सेकंड की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट केस में आ जाओ और स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड सबटेंड एंगल CBD, ठीक है, एंगल CBD, ये वाला एंगल CBD, एंड दूसरा कौन सा है CAD, एंड एंगल CAD ऑन द सेम साइड ऑफ आर्क, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो CD है, CD कॉर्ड एंगल 70 भी सबटेंड कर रहा है और एंगल A यहाँ पर जो कि CAD है वो भी सबटेंड कर रहा है। प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। तो एंगल CAD इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। अभी देखो आपने एंगल CAD फाइंड कर लिया। अब एंगल CAD अगर आपने फाइंड कर लिया तो यहाँ पर हो गया 70 डिग्री। अब आप होल एंगल A को फाइंड करोगे तो एंगल BAD कितना हो जाएगा, एंगल BAD होगा ये 30 प्लस 70। तो यहां से लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल CAD, जो कि आपने निकाल रखा है 30 डिग्री और 70 डिग्री। तो एंगल BAD कितना हो गया, एंगल BAD हो गया 100 डिग्री। क्लियर हो गया होगा सभी को 100 कैसे मिला। जैसे ही आपने एंगल BAD निकाल लिया दैट मीन्स एंगल ए कंप्लीट हो गया, तो एंगल C बाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लिख करके निकाल सकते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है। देयरफॉर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल BAD, देख सकते हो एंगल BAD दैट मींस ये कंप्लीट एंगल A और इसके सामने कौन सा एंगल है, अपोजिट एंगल C है। एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये आपको पता है अभी जस्ट निकाला है आपने कितना 100 डिग्री। तो ये 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस विल गिव यू एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। एंगल BCD देख सकते हो, B, C और D ये पूरा कंप्लीट जो एंगल C आपसे पूछ रहा था BCD हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसको कंप्लीट करिए। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं। इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC। कहां पे देखो, ये रहा AB और ये है BC। तो इन ट्रायंगल ABC अगर AB और BC इक्वल है तो ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा 30 डिग्री तो होगा, ठीक है। और जब ये 30 आपने निकाल लिया टोटल एंगल यहाँ पे 80 है दैट मीन्स C वाला आपको 50 मिल रहा है। चलिए कंप्लीट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC दिया है, इसका मतलब आप ये बता दोगे देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। तो एंगल BCA कितना हो गया 30 डिग्री। समझ पा रहे हो ना, ये 30 डिग्री है तो ये वाला पार्ट भी आपका देखो 30 हो जाएगा, ये 30 होगा, टोटल एंगल 80 है। आप इस साइड के एंगल को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हो। अब लिखेंगे एंगल BCD जस्ट वी हैव फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब देखो BCD को आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। तो BCD को लिख सकते हो एंगल BCA प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू, देखो ये ECD इतना ही ले लिया हमने, ठीक है। ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ एंगल BCA विच इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ECD इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो आपने फाइंड कर लिया कि ECD
ECD इसकी वैल्यू होगी 50 डिग्री।